हे वेलकम बैक। आई एम धर्मेंद्र सर फ्रॉम डीएसएल इंग्लिश इंस्टीट्यूट डॉक्टर मुखर्जी दिल्ली। मेरे प्यारे दोस्त, आप सब कैसे हो? अंग्रेजी बोलना सीख पा रहे हो ना? धीरे धीरे अंग्रेजी इंप्रूव करो अपना, धीरे धीरे आगे बढ़ने का प्रयास करो, धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप अब आगे बढ़ो, क्योंकि अब मैं आज से आपको धीरे धीरे आपको सिखा रहा हूं कैसे बोलें। जब कोई व्यक्ति आपसे बात करता हो तो कैसे आप स्टार्ट करें, कैसे शुरुआत करें, आज आपको पूरा चीज मैं बताने वाला हूं कि धीरे धीरे अंग्रेजी बोलने का प्रयास कैसे किया जाए, एक एक पार्ट कैसे स्टार्ट किया जाए। और आज से मैं शुरू करने वाला हूं आपके लिए क्लास, और देखते हैं फर्स्ट क्लास से लेकर के हम लोग कहां से स्टार्ट किया जाए, यहां से जानने का प्रयास करते हैं। सबसे पहला पॉइंट देखिए यहाँ पे कि इफ समवन डज एनी फेवर फॉर अस, अगर कोई व्यक्ति आपका कोई फेवर करता हो, आपका कोई व्यक्ति कोई काम कर जाता हो, कोई फेवर कर जाता हो, तो मैं लिख कर दे रहा हूं, इसे याद कर लेना है, इसे दिमाग में फिट कर लेना है, क्योंकि जब तक याद नहीं करेंगे ना तो यहां टिप ऑफ द टंग नहीं आएगा। आप कहोगे कि सर शुरुआत कैसे करें? मेरे दोस्त, मेरे भाई, एक चीज ध्यान रखिएगा, अंग्रेजी बोलने से आता है। आप मुझे बताइए, जैसे मैं एक बार क्या हुआ था, मैं राइटिंग का बैच ले रहा था मुखर्जी नगर में, तो राइटिंग का बैच ले रहा था, कुछ बच्चों ने कहा कि सर अंग्रेजी लिखना नहीं आता। हमने कहा कि मैं आपको 10 दिन में लिखना सिखा दूंगा, गारंटी हूं, मैं तुम्हें गारंटी लेता हूं, बोलना सिखा दूंगा, लिखना सिखा दूंगा। लेकिन वो बच्चा, करीब 50 बच्चे एक बैच में थे, 50 बच्चे में 40 को लिखने आ गया, 10 बच्चे को लिखने नहीं आया। अब आप पूछोगे कि उस 10 को राइटिंग क्यों नहीं आया? क्योंकि मैं डेली टास्क देता था, टास्क मैं रोज लिखवाता था और कहता था घर से इसको लिख करके लाना है, आइदर राइट और रॉन्ग। उसी प्रकार अब अंग्रेजी लिखना, वो व्यक्ति हाथ पर चलाता ही नहीं था, वो चलाता लिखता ही नहीं था। अब आप ही बताओ मेरे दोस्त, क्या उस लिखना आएगा? नहीं ना। आप साइकिल चलाना चाहते हो तो क्या साइकिल चाहिए ना? एट फर्स्ट यू बाय अ बाइसाइकिल, पहले आपको साइकिल खरीदना पड़ेगा ना। अगर आप कार सीखना चाहते हो तो क्या इंटरनेट पर सीखोगे? नहीं ना, कार को रोड पर उतारना पड़ेगा ना, चलाना पड़ेगा ना। तो सबसे पहले अगर अंग्रेजी बोलने का प्रैक्टिस करना है तो आप कहोगे कोई पार्टनर नहीं मिलता सर। कोई बात नहीं, कोई पार्टनर की आवश्यकता नहीं है। आप अकेले रहते हो, आप कमरे अगर मान लो 10 कमरे भी नहीं है तो कोई बात नहीं, छत पे चले जाओ और छत पे जा करके आप आंख बंद करो, सामने पेन है, ऐसी कोई वस्तु मान लो व्यक्ति है, उसी से पूछो हाउ आर यू, उसी को थैंक यू कैसे बोलना आज से मैं बोलना सिखा रहा हूं, आज से करा रहा हूं। हमने कहा इफ समवन डज एनी फेवर फॉर अस, यानी कोई व्यक्ति ने हम लोगों का कोई फेवर किया है, कुछ भी फेवर किया है, ऑटोमेटिकली ये माउथ से निकलना चाहिए थैंक यू, ऑटोमेटिकली थैंक यू, यानी हर बात में थैंक यू बोलना सीखिए। इफ समवन डज एनी फेवर फॉर अस वी शुड से, सब मैं अंग्रेजी लिख रहा हूं, इफ समवन डज यानी किसी व्यक्ति ने, डज मतलब किया, एनी फेवर कोई हमारा काम कर दिया है, वी शुड से थैंक यू। आप उसको थैंक यू बोलिए। अगर एक ही बात याद होगा तो मजा नहीं आएगा, आपको वेराइटी चाहिए बोलने के लिए। थैंक यू बोल देना, फिर उसको बोले थैंक्स। अगर थैंक यू ना बोलना, एक बार में थैंक यू बोल दिया, दोबारा बोलना हो थैंक्स, तिवारे की से बात करना हो थैंक्स अ लॉट, थैंक्स अ लॉट, फिर बोलना हो आई एम थैंकफुल टू यू, आई एम थैंकफुल टू यू। तो ये 4 तरह के वैरायटी दिया, अगर चारों याद कर लिया तो कभी किसको कभी किसको कभी किसको, यानी कोई ना कोई एक एक आपको दिमाग में बोलते रहना है, एक ही बार में चारों नहीं बोलना है, ये एक एक कर करके आपको बोलना है। किसी व्यक्ति को थैंक यू बोल दिया, किसी व्यक्ति को थैंक्स बोल दिया, किसी व्यक्ति को आई एम थैंकफुल टू यू बोल दिया। अगर ध्यान दीजिए, यहीं पे ध्यान ये देना है बच्चे, वो ध्यान क्या देना वो समझिए। आपको थैंक यू, आपने किसी को थैंक यू बोला, समझिए बात को, इसी को हम पलट देते हैं, इसी को हम पलट देते हैं। अगर कोई व्यक्ति आपको थैंक यू कह दिया, क्या कहा हमने? बात को पलट दिया। तो अगर आपने थैंक यू कहा या आपने किसी का काम कर दिया, सपोज करो कि एक बात उलट भी सकती है ना, तो हर चीज का रिस्पॉन्स जरूरी है, हर चीज का उत्तर आना जरूरी है, तभी तो कम्युनिकेशन हो पाएगा। एक तरफा ज्ञान ले लिया तो काम अधूरा हो जाएगा। तो अगर आपने इफ समवन डज एनी फेवर फॉर अस वी शुड से, हम लोगों को थैंक यू बोलना चाहिए, तो आपने थैंक यू बोल दिया। अब इस बात को उलट दीजिए कि आपने किसी का अच्छा काम कर दिया, आपने किसी का भला कर दिया, कोई हेल्प कर दिया, कोई मदद कर दिया, किसी को खाना पहुंचा दिया, किसी को मास्क पहुंचा दिया, किसी को फोन कर लिया और उसने कह दिया थैंक यू, तो आपको जवाब देना है यू आर वेलकम। यू आर वेलकम से आपको जवाब देना है मेरे दोस्त। आपको अगर किसी ने थैंक यू बोल दिया तो आपको जवाब देना है यू आर वेलकम, यू आर
वेलकम से जवाब देना है, इस बात को ध्यान दीजिए, यू आर वेलकम। तो यहां पे ध्यान दीजिए कि ये चारों का जवाब आपको देना है यू आर वेलकम, यू आर वेलकम या इट्स माई प्लेजर, इट्स माई प्लेजर। इससे आपको जवाब आगे सब लिखा मिलेगा, मैं यहीं पे सिखा रहा हूं ताकि आपको समझ में बेहतर आ जाए। हमने कहा कोई थैंक यू बोल दिया, थैंक्स बोल दिया, थैंक्स अलॉट बोल दिया, आई एम थैंकफुल टू यू बोल दिया, तो आपको जवाब देना है यू आर वेलकम, इट्स माई प्लेजर, इट्स माई प्लेजर। तो इस तरह से आपको जवाब देना है। नो मेंशन, नो मेंशन, इट्स माई ड्यूटी, है ना, इट्स माई प्लेजर। तो इस तरह से आपको जवाब देना है बच्चे, तो जिससे आपको अंग्रेजी बोलना आ जाएगा एक बार। तो चलिए फटाफट मैं आपको बोल रहा हूं थैंक यू, आप बोलिए थैंक यू, इट्स माई प्लेजर, थैंक्स, यू आर वेलकम, थैंक्स अलॉट, नो मेंशन सर, आई एम थैंकफुल टू यू, इट्स ओके सर। यानी कि स्वीकार कर लिया, चारों का जवाब ने दे दिया। आपको भी ऐसी प्रैक्टिस करना है, बोलने का प्रैक्टिस करेंगे तब अंग्रेजी बोलना आएगा। अब देखते हैं अगले पॉइंट पे कि अगला पॉइंट हम लोगों का क्या कहता है। अब यहां पे देखा अगला कॉन्सेप्ट कहता है, ये दूसरा पॉइंट हम लोगों का है, ये सेकंड पॉइंट है कि इफ यू आर नॉट गेटिंग एनी पॉइंट यू शुड से। अगर आप किसी के पॉइंट को समझ नहीं पाए हो, सपोज दैट कि मैं कुछ बोल रहा हूं, मैं आपको पढ़ा रहा हूं, आपको नहीं समझ में आ रहा है, तो आपको बोलना है सॉरी। आपको क्या बोलना है? सॉरी, सॉरी, है ना। तो आपको सॉरी कहना है। अभी आपको मैं एक बात बताऊं फिर से एक बार, एट फर्स्ट यू शुड नॉट माइंड अबाउट एन ऑन। कभी भी आपको ध्यान दीजिएगा कि जब आप स्पीकिंग, वाइल स्पीकिंग, यू शुड नॉट माइंड ऑन प्रोनाउंसिएशन। आप कभी भी स्टार्टिंग में जब आप शुरुआत कर रहे हो तो आप प्रोनाउंसिएशन पर ध्यान नहीं देना है, आपको पहले ध्यान देना है स्पीकिंग करने पे। प्रोनाउंसिएशन अपने आप धीरे 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 जब क्लास आएगा, आगे बढ़ेगा, हम लोग उसको सुधार करेंगे। अभी नहीं बोलना है। जैसे मान लो बहुत बच्चे परेशान होते हैं, जैसे मान लो बोलना है किसी को कम हेयर, अब ये नहीं बोलना है कम हेयर, कम हेयर, यानी बोलना है कम हेयर, यानी बोलना है कम। आपको जो आता है कम हेयर, प्लीज कम हेयर, प्लीज सिट डाउन। तो आपको जितना आता है, आपके अदब होने चाहिए, तरीके अच्छे होने चाहिए, बाकी प्रोनाउंसिएशन धीरे धीरे धीरे। जब बच्चा बड़ा होता है ना, तो साइकिल अपने आप चलाना सीखता है, उसे बताने की जरूरत नहीं होता। एक हाथ से साइकिल भी चलाता है और दूसरे हाथ से फोन पे बात भी करता है। तो मेरे दोस्त, सबसे पहले आप चलना सीखिए। अभी आपको कोई साउंड उन पे फोकस नहीं करना, अभी आपको बोलना है। तो जैसे सॉरी, है ना, सॉरी, आई बेग योर पार्डन। तो सबसे पहला काम ये ध्यान देना है कि अगर आप किसी से, ध्यान रखिए बात को, अगर इफ यू आर नॉट गेटिंग एनी पॉइंट, अगर किसी की बात नहीं समझ में आया या किसी की बात नहीं सुन पाए, यू शुड से। अगर आप, कोई व्यक्ति बोला, आप वहीं पे, यहाँ पे तो मैं दूर हूं आपसे, वहीं पे घर में ही जो है माता पिता भाई बहन दोस्त यार कोई भी, या फोन पे बात कर रहे हो, कोई बात आपको नहीं समझ में आया या बात नहीं सुन पाए, आप क्लियर वॉइस नहीं हुआ, क्लियर टोन नहीं हुआ, तो व्हाट, क्या बोलना है? यू शुड से सॉरी। तो दोबारा अपने आप बोलेगा, यू शुड से आई बेग योर पार्डन, आई बेग योर पार्डन। या बोलना है एक्सक्यूज मी, एक्सक्यूज मी। या फिर आप बोल सकते हो, या बोल सकते हो आप, आई एम नॉट गेटिंग योर पॉइंट, आई एम नॉट गेटिंग योर पॉइंट, आई एम नॉट गेटिंग योर पॉइंट, है ना। या बोल सकते हो आप, आई कुडंट गेट इट, आई कुडंट, कुछ भी बोल। देखो, जब आपको बोलना आएगा तो अपने आप फ्रेम करना शुरू कर दोगे आप। आपको पहले 3 4 5 याद कर लेने हैं, फिर उसके बाद वर्ड सुनोगे, बोलोगे, रिपीट करोगे तो अपने आप करना आ जाएगा। तो हमने क्या कहा? इफ यू आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड एनी अदर वॉइस इन देयर पॉइंट्स, ओके, इफ यू आर नॉट गेटिंग योर एनी पॉइंट्स, यू शुड से सॉरी, आई बेग योर पार्डन, एक्सक्यूज मी, है ना, एक्सक्यूज मी, या आई एम नॉट गेटिंग योर पॉइंट, या आई कुडंट गेट इट, आई कुडंट गेट इट। तो इस तरह से आप बेहतर बोल सकते हो, ये आपके लिए बेहतर होगा। मेरे दोस्त, आप बोलने का प्रयास करिए, बोलना सिखा दूंगा, बस प्रयास करते रहिए आप। अगला पॉइंट चलते हैं फटाफट, हम लोग देखते हैं अगला पॉइंट क्या कहता है। ये आपका थर्ड पॉइंट, समझिए गौर से। थर्ड पॉइंट, इफ एनीवन सेज अस थैंक यू, वी शुड से। अभी जस्ट बताया था ना कि अगर कोई व्यक्ति आपको थैंक यू बोल दिया है, अगर कोई व्यक्ति आपको थैंक यू बोला है, तो आपको कहना है इट्स माई प्लेजर, यू आर वेलकम,
है ना, आपको क्या बोलना है, इट्स माय प्लेजर, यू आर वेलकम। अभी जस्ट बताया था हमने आपको। तो इस तरह से जब आप शुरुआत करेंगे, बोलने का प्रयास करेंगे ना, तो आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। प्रयास करेंगे तो बोलना आ जाएगा। तो क्या कहा, इफ एनीवन सेज अस थैंक यू, वी शुड से इट्स माय प्लेजर, यू आर वेलकम। यानी कि कोई थैंक यू बोला तो मुझे चुप नहीं रहना है। जैसे आपने मुझे बोला थैंक यू सर, तो मुझे बोलना है इट्स माय प्लेजर, यू आर वेलकम। तो ये बोलने की आदत बनानी है आपको। बस व्हाट यू शुड डू, you should create a drama. After some times drama comes true. यानी पहले आपको नाटक करना है और नाटक ही सत्य हो जाना है। एक समय ऐसा आएगा, एट फर्स्ट दिमाग में हिंदी आएगा, हमेशा सोचोगे अंग्रेजी बोलना, हिंदी आएगा, यू क्या करोगे, यू आर ट्राइंग टू ट्रांसलेट दैट पर्टिकुलर सेंटेंसेज इनटू इंग्लिश, और वो माइंड ट्रांसलेट करने का प्रयास करेगा। फिर बोलोगे, फिर फंसोगे, फिर बोलोगे, फिर, है ना। एक दिन ऐसा आएगा कि धीरे धीरे आपके 90% वर्ड अंग्रेजी होने शुरू हो जाएंगे। तो अचानक से नहीं होंगे, धीरे धीरे, इट विल टेक सम टाइम। तो अपने आप को टाइम दो, अभी घबराना नहीं है, डोंट बोदर, है ना। तो हमने क्या क्या, यू शुड से इट्स माय प्लेजर, इसको प्लेजर बोलते हैं, लेकिन घबराने की, प्लेजर बोलो, प्लेजर बोलो, प्लेज। अब जिसके बताया होगा कि आर साइलेंट होता है, लेकिन ये साइलेंट पढ़ाऊंगा आगे, है ना, आगे बात करूंगा आपसे। यू आर वेलकम, यू आर वेलकम, ठीक है बच्चे। इस तरह से काम करें। अगला पॉइंट देखिए, यहाँ पे देखिए 4 पॉइंट हम लोगों का है, एक एक पॉइंट समझिए। इफ समबडी डज अ गुड और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वर्क, अगर आपसे, आपके साथ कोई व्यक्ति ना, आपके साथ है कोई भी व्यक्ति बहुत अच्छा काम किया है, राइट, बहुत बेहतरीन काम किया है, तो आप को उसको कुछ बोलोगे ना भाई, कि भाई सब आपके बेटा है, आपके भतीजा है, आपके मित्र है या दोस्त है, कोई भी है, अगर वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, देख रहे हो, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी काम किया है या फिर कोई गुड अच्छा काम किया है, तो हम लोगों को क्या बोलना चाहिए। अगर कोई मैच जीत करके आया है, किसी ने आपका काम भी अच्छा से कर दिया है, कोई बेहतरीन काम किया है, तो हम लोगों को क्या करना चाहिए, मार्वेलस। किस करके आया बेटा, और साबस, मार बोलो, साबस बोलते हो, साबस साबस, फिर थपथपाते हो ना, तो उसी को बोलना है मार्वेलस। अब इसको बोलने के बहुत तरीके हैं। हमने बोला, मान लो कुछ नहीं बोलना है तो बोले गुड, है ना, हम किसी को गुड भी बोल सकते हैं, गुड गुड, वेरी गुड, है ना, वेरी गुड, मार्वेलस, सुपर्ब, सुपर्ब, है ना, आउटस्टैंडिंग, है ना, एक्सेलेंट, ऑसम। तो आपको बहुत सारे वर्ड है, ऑसम, एक्सेलेंट, आउटस्टैंडिंग, यार आउटस्टैंडिंग, है ना। तो ये सबका मतलब होता है बहुत बढ़िया, अमेजिंग, बहुत बढ़िया वर्ड होता है। तो इस तरह की चीज करोगे, ये सब लिख करके आपको अलग से दिलवा दूंगा। तो कहने का सेंस है कि सारे वर्ड को आपको पहले छोटे छोटे शुरुआत करनी है और स्टार्ट करना है वर्ड। अब धीरे धीरे जब शुरुआत कर दोगे, स्टार्ट कर दोगे, तो बोलना तो आ ही जाएगा मेरे दोस्त। बस शुरुआत तो करना है। क्या बोला हमने, मार्वेलस, सुपर्ब, आउटस्टैंडिंग, एक्सेलेंट, है ना। तो ये सारे वर्ड क्या है, एक अच्छे वर्ड्स हैं जिसको आपको बोलना चाहिए, प्रयास करना चाहिए। जब आप प्रयास करेंगे तो आपका अंग्रेजी ऑटोमेटिकली बेहतर होना शुरू हो जाएगा। अब आई होप आपने इसका फोटो ले लिया होगा, स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। आज मैं आपको चलती लगी बात बता दूं, हम लोग आज 4 मिलियन सब्सक्राइबर पहुंच गए हैं। आज हम लोगों का परिवार 40 लाख पहुंच गया है। आप सबों को बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी डीएसएल परिवार और मेरे तरफ से आप सबों को बहुत बहुत बधाई, और इंजॉय करें। आपका परिवार 4 मिलियन, 4 मिलियन हो गया है और 40 लाख, इसको बढ़ा करके 40 मिलियन करना है और बहुत जल्द करना है। धर्मेंद्र सर आपको वीडियो अच्छे अच्छे बना के देते रहेंगे, बस हौसला बढ़ाते रहना है, मेरा बनाते रहना है। आप सबों को बहुत बहुत धन्यवाद। फिर से मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। थैंक यू।